सचवाला साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, इस्लाम में माफी की गुंजाइश नहीं है। आखिर आप ये किस बिना पर कर रहे हैं? कौन सी कुरान या हदीस का हवाला देते हुए आप ये बात कह रहे हैं? किस किताब में लिखा है? ये देखिए, कुरान तो इस बारे में क्लियर है। जिस तरह से मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कुरान में कत्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है, और जहाँ कहीं भी ये बात कही जाती है कि काफिर और मुशरिक को कत्ल करो, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कौन से काफिर को, किस मुशरिक को कत्ल करो। इसमें कहीं कोई जो है इसकी तारीफ या फिर इसकी ये नहीं बताया गया कि जो है किस मुशरिक को, किस काफिर को कत्ल करना है। जिस आयत में काफिर या मुशरिक के कत्ल का जिक्र है, उसमें ये नहीं बताया गया है कि जो है कौन से काफिर, कौन से मुशरिक को कत्ल करना, क्योंकि ये जो है ये एम्बिग्विटी कुरान की आयतों में होने की वजह से ये इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं कि काफिर या मुशरिक को कत्ल कौन करे, एक इंडिविजुअल कत्ल करे या एक हुकूमत। ये आज तक इसका फैसला नहीं हो सका। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह का कानून मुसलमान, यानी जो कुरान को और हदीस को मानने वाले, अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी क्लैरिटी खुद कुरान में हो जाती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो है ये क्लैरिटी कुरान के अंदर नहीं है। ठीक है मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं, इसका जवाब आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली। सचिवाला भाई ने जो कहा, हमारे जी अब्दुल हमीद साहब जी, ये हजरत यानी बात क्या की जा रही है, और उसके जवाब में ये बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, ये एक बिल्कुल गैर मुतल्लका बल्कि एक फजूल सी लायानी सी बात कर रहे हैं। ये किसी के अशार हैं, मुसलमानों के मुंह बोले नबी के बारे में, ठीक है, और अशार है जी, मतलब कुरान की आयत नहीं है वो जो पढ़ रहे हैं। हालांकि कुरान की आयत नहीं है और ना ये हदीस है, और ये है किसी का शेर है। अरबी शायर ने लिखा हुआ, किसी अरबी शायर ने, या फिर हो सकता है कोई जो है अरबी न भी हो। तो जी क्या बताया? मीर खुसरो का शेर है। जी हाँ, ये जो है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, ये जो है 4 मिसरे हैं इसके। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस मौके पर इस सवाल के जवाब में ये बात कहने का आखिर क्या तुक है? कोई तुक है? सवाल क्या है? खाली उन्होंने वाला अली तस्लीम सल्लीम तस्लीमा नहीं बोले बस, यानी अच्छा, वो फिर जो है बलगल उला कहने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं? अच्छा, अब दुनिया इनको देख के समझ रही है, अरे भाई ये तो अरबी दां हैं, ये तो यानी अरबी का माहिर है, ये तो कुरान की आयतें पेश कर रहा है। इससे पहले भी यह हजरत जो है वो किसी साहब की लिखी हुई किसी किताब का जो है वो टुकड़ा ये सब ये बताकर जो है मतलब पढ़ रहे हैं कि जो है कुरान की आयत है। हालांकि वो कुरान की आयत ना तो वो कुरान है ना हदीस है, वो किसी और ही की किताब का जो है कुछ हिस्सा ये इनको शायद रटा हुआ है, तो वो यहाँ पर जो है पढ़ रहे थे। तो इनका ये हाल है। अब आगे जैसे जैसे आप इनको देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे इनकी बातों पर, या इनके जो है नाम निहाद जो मंतिक पर, इनका जो सो कॉल्ड जो है जो लॉजिक है, इसको अगर आप लोग देखेंगे गौर से तो आपको समझ आएगा। मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस किसी ने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ी है, ये अली सीना साहब की एक किताब है, बहुत मशहूर जो है मायनास किताब है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। अच्छा, जिस किसी ने उस किताब को पढ़ा है, और जो कोई जो है इनके मुसलमानों के मुंह बोले नबी की जो है जो जीवनी है, या फिर उनका जो कुछ वो सारा का सारा मामला अगर किसी के जहन में है, अगर वो ये देखना चाहता है, अगर वो सुनना चाहता है कि मुसलमानों का मुंह बोला नबी आखिर है कैसा, तो इस शख्स को देख लो। और ये बात मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये असल में इनकी जो नाम निहाद जो मंतिक है, इनका जो सो कॉल्ड लॉजिक है, और इनके एक सवाल एक रहता है जवाब एक। अगर आप कुरान में भी देखेंगे तो कुफ्फार मक्का कुछ और ही उनसे मुतालबा कर रहे हैं। आपको पता है कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का जो है पैगंबर कुरान से बार बार कुछ और चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड कुछ होता, वहाँ जवाब कुछ और दिया जाता।
آپ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا ڈیمانڈ کتنا لاجیکل ہوتا اور جواب اتنا ہی ان لاجیکل کیے اس میں جو ہے آپ کو قرآن میں ملے گا. اور یہی انداز یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کی اگر جو ہے جس کسی نے پڑھا ہے بالکل یعنی نہ تو عقیدت نہ تو تنقید بلکہ جو ہے اگر وہ بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ اپنی فطری آنکھوں سے دیکھتا ہوا اپنی جو ہے عقل سلیم کی بنیاد پر اگر مسلمانوں کے نبی کی جو ان کی جو سیرت ہے اگر اس کا مطالعہ کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ کل ملا کر جو ہے وہ یہ اسی طرح کا گھن چکر ہے. سوال کچھ ہوتے ہیں جواب کچھ اور دیا جاتا, وہاں بات کچھ اور کرنی ہے وہاں پر کچھ اور بات کی جاتی, صرف گول مول یعنی یوں سمجھیے کہ اچھا یہ اتنی ساری باتیں. اچھا بھی آپ اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں اب جیسا ان صاحب نے جو دعوے کیے تو یہ اینکر بیچاری پوچھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کوئی آیت پیش کرو, آپ کوئی ایسی حدیث کا صحیح حدیث کا حوالہ دو, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ثبوت کے طور پر یا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ جو ہے فوری ناراض ہو جا رہے ہیں. میں نے جو ہے اپنی گفتگو کے دوران صرف یہ کہا جب وہ جو ہے اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اگر سچ والا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ گستاخی رسول کی سزا قرآن میں نہیں ہے تو پھر یہ دنیا میں یہ سب کچھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ ساری کارستانی ہیں مولویوں اور جو ہے اور مولاناؤں اور ملاؤں کی. یہ میں نے ملا کا لفظ بولتے یہ شخص جو ہے ایک دم گرم ہو گیا, کہنے لگا آپ نے ملا کیوں کہا؟ ارے بھائی ان کو ملا نے تو اور کیا کہیں گے, ملا نے تو اور کیا کہیں گے. ظاہر بات ہے یہ ملا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عام طور پر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کو نیگیٹو معنی لیے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی نیگیٹو نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے اسلام اللہ کا ایک ہے اسلام ملا کا. یہ بالکل جو ہے نارمل سی بات ہے. وہ اسی بات پر جو ہے اوپن ہو گیا, کہنے لگا جو ہے آپ جو ہے معافی مانگو اور جو ہے آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. ارے میں نے کون سا غلط لفظ استعمال کیا؟ ایگزیکٹلی یہی جو ہے انداز, یہی سوچ, یہی طرز فکر یہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی کی ہوتی ہے. ذرا سی بات پر بات کچھ اور ہوتی ہے وہاں پر غصہ ہو جائے گا اور جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر دے گا. اب آپ دیکھ یہ شخص کو میں نے جو ہے ابھی جو کہا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس شخص کی ایک ایک بات پر آپ غور کریں تو آپ کو میری بات کا جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے آخر کیسا ہے اور اس کو دیکھنے سے آپ کے ذہن میں کیا تصویر ابھر رہی ہے. آپ غور سے دیکھیے. جی آگے چلیے. قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں یہ چیز ہے, اور کٹر پنتھی کا جو بار بار جو جملے بیان کیے جاتے ہیں سارے لوگوں کی طرف سے کہ اسلام کٹر پنتھ سکھاتا ہے کہ نہیں, اسلام ایک الگ چیز ہے, اسلام کے ماننے والے ایک الگ چیز ہے. واہ. اور یہ پتہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جو جس دھرم کا ماننے والا ہوتا ہے اگر اس کا عظیم الشان کوئی بھی کسی کے بارے میں اگر گستاخی کرے گا تو اس کے ماننے والوں کو برداشت نہیں ہو سکتا. اسی لیے کسی نے کہا ہے جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, گر ہم سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, 10 سال ہو, 20 سال ہو, 50 سال ہو, 70 سال ہو. اور بھی ہے, ہم کو گالی دینا ہے دے لو, ہمارے گھر والوں کو اجاڑنا ہے اجاڑ دو, لیکن عظمت مصطفیٰ, شان رسالت, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ, عظمتہ, مطہرہ میں اگر کوئی بھی کرے گا یہ ناقابل قبول, ناقابل برداشت ہوگا. یعنی جب سلمان رشدی نے وہ کتاب لکھی اس کے بعد جس یوک نے ان پر حملہ کیا ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا, شاید کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی الگ بات ہے. بالکل آپ کا سوال اپنی جگہ میڈم بالکل مضبوط محکم ہے, وہ پیدا بھی نہیں ہوا, لیکن بچہ جب بھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا, جس ماں کی گود میں پیدا ہوا, جس باپ نے اس کو کھلایا, جن بہنوں نے اس کو لوریاں سنا کر کے جوان کیا, متوالا بنایا, اس گستاخ رسول کی بھی داستان سامنے آئی ہوگی. اس کے دل میں جذبہ عشق رسول بیدار ہوا اور اس گستاخ کا اس نے بدلہ لے لیا. تو یہ یعنی کہ صحیح کیا اس نے آپ کی نظر میں, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں مہما منڈن کرتے ہوئے اس کا,
کہ اس نے بہت ہی نیک کام کیا ہے، یعنی کہ ہر مسلمان کو ایسے لوگ جو نبی کے گستاخی کا بدلہ لیتے ہیں وہ ان کے لیے ہیرو ہوتے ہیں پھر تو، جس ڈھنگ سے آپ بتا رہے ہیں صاحب؟ دیکھیے نبی گستاخی کرتی کیوں جاتی ہے، ہمیں کہو نا. دیکھیے آلوچنا کا حق سبھی کو ہوتا ہے. آلوچنا اس ذات کی مت کرو جس کے صدقے میں سب آلوچنا ہماری کر لو، ہم کو پیٹ دو، ہم کو مار دو. چلیے ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ غلط کرا بھی ہے، آلوچنا کی ہمت کس نے اجازت دی؟ اگر کسی نے غلط کیا بھی ہے تو کیا اس کو ایسے مار دیں گے؟ یہ بات میڈم، آپ اسی ایسی عظیم الشان کے جب جانتے ہو کہ یہ طبقہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. عبدالحمید صاحب دیکھیں، یہ شخص جو ہے اپنے نبی کے بارے میں کیا کیا جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا، وہ جو ہے اس شان کی، وہ عظمت، اب امکا ڈھمکا ساری چیزیں ایگزیکٹلی مسلمانوں کا منہ بولا نبی بھی اپنی خود ستائی یعنی اپنی آپ کی تعریف اتنی کرتا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، میری وجہ سے ساری کائنات بنی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہیں ہوتی. میں جو ہے سید ولد آدم ہوں، میں جتنے بھی جو ہے یعنی مطلب آدم کے جتنے بچے ہیں، جتنی اولادیں ہیں، ان سب کا میں سردار ہوں، میں آقا ہوں. یعنی یہ باتیں یعنی اس انداز، یعنی میں جو ہے تم میں کا سب سے زیادہ اشرف ہوں، میرا قبیلہ بھی سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ جو ہے مطلب یہ ہے اس کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے. یہ ساری یعنی ایک شخص جو ہے اپنی آپ کی تعریف کر رہا خود اپنی زبان سے، اپنے منہ میاں مٹھو، اپنے منہ میاں مٹھو. ایگزیکٹلی اپنے منہ میاں مٹھو جو ہے ایک شخص ساری تعریفیں اپنی آپ کی خود اپنی زبان سے کرتا ہے. اب پتہ نہیں سامنے ہونے والے وہ جنہیں صحابہ کہا جاتا، پتہ نہیں ان کی کیا عقل جو ہے ان کی مت ماری گئی. ایک شخص اپنی زبان سے اپنے منہ میاں مٹھو جو ہے یہ تعریفیں کر رہا ہے. لوگ جو ہے اب پتہ نہیں، اب دیکھیں مشکل تو یہ ہے نا کہ جس شخص کو مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں، ریئلٹی یہ ہے کہ واقعی ایسا کوئی شخص اس زمین پر کبھی وجود رکھتا تھا یا نہیں، اس پر بڑے شک جو ہے بڑے شکوک و شبہات ہیں. یہ ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی. صرف مانا جاتا ہے، اور چونکہ مانا اس لیے جاتا ہے کہ ایسا منوایا گیا، کیونکہ منوایا گیا اس لیے یہ چیز مان لی گئی. مگر سچائی یہ ہے کہ ایسا ریئلٹی میں ایسا کوئی شخص تھا، اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. تو اب یہ باتیں جی جناب. جی السلام علیکم عبدال بھائی، خواجہ بھائی، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. عثمان بھائی جی وعلیکم السلام. آپ ایک بات بتاؤ، جو آپ بغل میں بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے جب سنتے ہو؟ اٹھ کے مارنا دل بولتا ہوں گا. کچھ آگ سی لگتی ہے آپ کو؟ اب پتہ نہیں میں کتنے ہزاروں میل دور ہوں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں سننا. اب قریب ہوتے تو قریب وہ سوال، یہ سوال بھی بنتا، یہ جواب، اس کا جواب بھی بنتا. اب میں کیا کروں؟ نہیں، آپ تو آمنے سامنے بیٹھے ہو نا، یہاں سن کے اریٹیشن سی ہو رہی ہے، آپ تو سامنے بیٹھے ہو اور آپ کو کیا کریں جی. یعنی اس شخص سے سوال کتنی بار دہرایا گیا، لیکن یہ شخص نے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف آئیں بائیں شائیں آئیں ٹائم پائیں جو ہے یہ کیا جا رہا ہے اتنی دیر سے. پوری ویڈیو سن لیں، آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں ملے گا. اور یہ شخص لٹرلی یعنی مان لو وہ لڑکا، وہ نوجوان جس نے سلمان رشدی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، لٹرلی اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. اور یہ شخص جو ہے جو کنہیا لال جی کا یعنی اس طریقے سے اتنا بہیمانہ، اتنا جو ہے اتنی بربریت کے ساتھ جو ہے جب ان کا اس کو جن دو لوگوں نے جو ہے قتل کیا، اس کو بھی یہ شخص جسٹیفائی کر رہا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی جو ہے اس عنوان پر جو ہے قتل ہوئے ہیں، ان سب کو یہ شخص جسٹیفائی کر رہا ہے. اس کی باتیں سنیں، غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا. یہ آگے چلیے. شان رسالت کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی، تو پھر زبان وہاں کھلتی کیوں ہے؟ اور بات کرتے، اور بھی کوئی کتاب لکھتے، حقوق کے اوپر کتاب لکھتے، ترقی کے اوپر کتاب لکھتے. شان رسالت اور قرآن کے خلافی بولنے کا پھینکنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور پیغمبر صاحب کو ماننے والے اتنے کٹر ہیں کہ وہ سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور اس کو جائز ٹھہراتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف کیا، بہتر ہے، عمل تھا، معاف کیا.
لیکن बार बार गुस्ताखियां, बार बार हिचुगोइयां हो रही हैं, तो मानने वालों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, क्या करें? अच्छा जरा यहाँ रुक जाइए अच्छा, यानी आप क्यों बर्दाश्त? जरा यहाँ रुकिए, जरा रुकिए। देखिए तारीख में ये जो बात आती है कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी ने मतलब लोगों को माफ किया, स्पेशली वो बुढ़िया की बातें जो बताई जाती हैं, एक नहीं ऐसी कई बुढ़ियाएं हैं। एक बुढ़िया के बारे में कहा जाता है कि वो रोजाना जो है सुबह की नमाज के वक्त नबी पर कचरा डालती थी। वो आपको पता है ना, वो जो है जो मशहूर मनगढ़ंत जो है जो बात यानी मुसलमानों के मुंह बोले नबी से जोड़ी जाती है, वो भी सरासर झूठ बात है। यानी इसका किसी तारीख की किसी किताब में, किसी हदीस में, किसी कहीं कोई जो है जिक्र नहीं मिलता। और बिल्कुल उसी तरह से एक बुढ़िया वो भी है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि जो है वो मक्का में जो है वो बुढ़िया सब लोगों को जो है ये बोला करती थी कि देखो लोगों, एक नौजवान एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, वो आप लोगों को वरगला रहा है और अपनी जो है चिकनी चपटी बातों में जो है चिकनी चपड़ी बातों में आपको जो है आपको उकसा कर जो है वो अपनी तरफ जो है मतलब वो राग़िब कर लेता और जो है वो आप अपने आबाई दीन से जो है फिर जाते। तो इसलिए खबरदार ऐसे शख्स से दूर रहना, उसका नाम है मोहम्मद। तो होता यह है कि वो बुढ़िया एक जगह जो है उसके पास एक जगह कहीं खड़ी है और उसके पास बहुत सारा कुछ सामान है, कुछ बड़ा सा गठरा है। तो ये मोहम्मद जो है उस रास्ते से गुजर रहे हैं और जो है वो बुढ़िया के यहाँ जो है उस सामान को उठाने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो है वो सामान का गठरा ये मोहम्मद अपने कांधे पर उठा लेते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि अम्मा जान चलो, आपको कहाँ जाना है, मैं वहां पर आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब बुढ़िया चलती चलती आखिरकार वो अपनी जो है वो झोपड़ी के पास आती है और जो है ये मोहम्मद जो है उसका सामान उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। तो बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, मेरे पास तुम्हारी तुमने जो मेरी मदद की, इस मदद को जो है इसको चुकाने के लिए, तुमने जो मेहनत की है इसको चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं तुमको एक नसीहत करूंगी, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो कि हमारे इलाके में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, वो लोगों को जो है अपनी आबाई दीन से फिरा रहा है, वो लोगों को भटका रहा है। बस मेरा बेटा, आप बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, इसलिए जो है मैं तुमको ये नसीहत करती हूँ कि उस शख्स जिसका नाम मोहम्मद है उससे बचे रहना। तो ये कहते हैं कि अम्मा जान वो मोहम्मद मैं ही हूँ। बस ये सुनना ही था कि वो बुढ़िया जो है इनके कदमों में गिर जाती है और कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वो बुढ़िया पढ़ती है और जो है इस्लाम कबूल कर लेती है। ये इस तरह की बातें जो कि मनगढ़ंत हैं, 100% मनगढ़ंत बातें हैं, ये मुसलमानों के मुंह बोले नबी को सच्चा साबित करने के लिए घड़ी गई हैं। तारीख की किसी किताब में तारीख मतलब और हदीस के किसी जो है सही हदीस के किसी ज़ख़ीरे में इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। ये मनगढ़ंत बातें हैं, सिर्फ एक झूठे शख्स को सच्चा साबित करने के लिए। अच्छा, ये बातें तो ये लोग बताते हैं, मगर अब ये कहना कि जो है वो जो है माफ कर देता था, अरे भाई वो तो एक एक शख्स को चुन चुन कर कत्ल करता था। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं कि जिन ख़वातीन को जिन्हें मतलब जो ख़वातीन और जो हजरात वो उस ज़माने में उस इलाके में इंतहाई तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग थे, वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। इस शख्स को देखकर, जिसे मुसलमान अपना नबी समझते हैं, कि ये शख्स नबूवत का दावा तो कर रहा है लेकिन इसके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, ये बेसबूत और बेबुनियाद और बेदलील बात कर रहा है। इस वजह से वो इस शख्स की जो है नबूवत का इनकार करते थे और इस पर तनकीद करते थे और वो कहते थे कि जो है ये शख्स झूठा है, ये शख्स जो है सच्चा नहीं है, इसके पास अपने दावे का कोई सबूत नहीं है। बस ये बात थी। तो इस मुसलमानों के मुंह बोले नबी ने ऐसे लोगों को चुन चुन कर जो है मरवाया, चुन चुन कर मरवाया। भाई चुन चुन कर मरवाने की बातें तो तारीख अपने आप को जो है हदीस और तारीख के ज़ख़ीरे में मिलती हैं, लेकिन ये माफ करने वाली बातें कहीं भी नहीं मिलती। भाई वो बुढ़िया को माफ कर दिया, वो बुढ़िया जो है, अरे भाई ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं,
جھوٹی باتیں ہیں جو ایک جھوٹے شخص کو سچا دکھانے کے لیے، سچا جتانے کے لیے جو ہے گھڑی گئی ہیں جی۔ تو یہ شخص بھی دراصل اس سے جو سوال کیا جا رہا ہے، سوال کا جواب دیے ہیں، یہ اپنے منہ بولے نبی کی آئیں بائیں شائیں جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جس کا کسی بھی لحاظ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے جی جناب۔ آنکھیاں بار بار ہیچو گوئیاں ہو رہی ہیں، تو ماننے والوں کی قوت برداشت جواب دے گئی، کیا کرے بتائیے آپ؟ اچھا یعنی آپ کیوں برداشت ہوتا؟ یعنی آپ 30 رسول سال کی بعد شان بھی میں ہی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں، گستاخی دوسرے دھرموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے سر، دوسرے دھرموں کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہندو دیوی دیوتاؤں کے تو کارپیٹ پائیدان بنا دیے جاتے ہیں، تو کوئی جا کے سر تن سے جدا کر کے نہیں آتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ نہیں تو سر تن سے جدا دیتی کو کوئی برائی کرتا ہم اس کے خلاف پڑھے تو کیوں؟ کسی ایم مذہب ایف کے بارے حسین میں نے کوئی ہندو چیز دیوی دیوتاؤں کی جس ڈھنگ سے پینٹنگز بنا دی تھی، ان کو کسی نے سر تن سے جدا نہیں کیا تھا۔ یہ اس نے گندی کی، سب کچھ کیا، اور اس کی غلط کسی دیوتی کسی دین کے مہاپرش کے لیے کوئی سی بھی انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کی گستاخی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ مسلمانوں نے اپنے آپ سوچ لیا یا کسی کہیں قرآن میں یا حدیث میں لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی پیغمبر صاحب کے بارے میں کچھ غلط؟ اچھا عبدالحمید صاحب تھوڑا سا رک جائیے، میں یہاں پر ایک ٹیکنیکل سوال کرتا ہوں آپ سے، صرف آپ سے نہیں بلکہ وہ سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، یہ سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ سوال کیا ہے کہ بھی بار بار آپ نے یہ بات ہزاروں بار آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کی گستاخی سنی ہوگی نا، نبی کی گستاخی رسول، نبی کی گستاخی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گستاخی کی جو ہے اگر ڈیفینیشن کیا ہے، کسے کہتے ہیں گستاخی؟ بال کی جیسی ڈیفینیشن ہوں گی اس کی، جی کیا چیز؟ بال کی طرح ہی ڈیفینیشن ہوں گی بولا اس کی۔ نہیں دیکھیں، بات یہی ہے کہ گستاخی کی ڈیفینیشن آج تک نہیں کی جا سکی۔ یہ پتہ ہے، اب جیسا مثال کے طور پر میں یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو میں حضرت محمد کی جگہ میں صرف محمد کہہ دوں تو یہ بھی گستاخی ہو گئی، یہ گستاخی ہو گئی۔ سامنے والا اوپن ہو جائے گا، کہے گا کہ یہ شخص گستاخی کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں نے تو ان کا نام لیا ہے نا، ان کے نام کے ساتھ میں نے کوئی برا لفظ نہیں جوڑا، لیکن پھر بھی یہ گستاخی کہلائے گی، یہ گستاخی کہلائے گی۔ گستاخی کا ڈیفینیشن ہے نہیں تو مطلب اس تو بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے، گستاخی کیا کیا ہوں گی۔ ہاں قرآن سے بڑی کتاب تو گستاخی کی اچھا بن مثال کے طور پر نے بھی دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے سائیکل چلا رہا ہے، یا ایک شخص جو ہے گدھے پر پھرتا ہے، ایک شخص گدھے پر پھرتا ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ جو ہے مسلمانوں کا منہ بولا نبی گدھے پہ پھرتا تھا، تو یہ کیا ہو گئی؟ گستاخی ہو گئی۔ ارے بھائی جو گدھے پہ پھرتا تھا ان کو گدھا ہی نصیب تھا، گدھے پہ پھرتا تھا، تو جو ہے اگر میں کہوں تو یہ گستاخی کیسی ہو گئی بھائی؟ نہیں، تم نے گستاخی کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک شخص زندگی بھر گدھے پہ پھرتا رہا بھائی، اور وہ کوئی کہے کہ جو ہے وہ فلاں شخص جو ہے مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھتے ہیں وہ گدھے پر پھرتا تھا، اور ہو گئی گستاخی۔ ابھی میں کیا کروں؟ ارے مسلمانوں کا نبی کانکورڈ میں پھرتا تھا، کس میں پھرتا تھا؟ ہیلی کاپٹر پر۔ بتاؤ ٹھیک ہے، ارے بھائی اگر آپ یہ ثابت کریں گے کہ مسلمانوں کا منہ بولا نبی یہ ہیلی کاپٹر پھرتا تھا، ٹھیک ہے، میں وہ بول دوں گا۔ ارے گدھے پر پھرنے والے کو گدھے پر پھرنے والا اگر نہ کہوں تو کیا کہوں میں کیا کہوں؟ ایک گدھے والا نبی کو میں دوسرا نام کیا دے سکتا ہوں؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی آگے چلیے۔ بولے تو یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے جا کے اس کو موت کے گھاٹ اتارے۔ یہ اس کا جذبہ عشق ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے تن دن سب لٹا دیتا ہے وہ۔ میں نے ابھی آپ کو شعر سنا، یہ اس کا جذبہ عشق ہے۔ میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی۔ جی جی جناب آگے چلیے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، اگر ہم سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال میں نے کیا کہا زبور قادری صاحب، قرآن حدیث میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں تو اسی کی بات کر رہی ہوں صاحب، میں آپ سے انڈیویجولی نہیں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نہیں، ان کو قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں عشق کی بات ہو رہی ہے۔ عشق ہے بھائی، عشق ہے، عشق کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی عشق میں تو جو مرضی جو ہے پوری دنیا کو جلا دیں گے ہمیں کون روک سکتا ہے بھائی؟ ہم تو مسلمان ہیں،
ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا بنائی گئی، تو اس کے نام پر ہم پوری دنیا کو جلا کر اس کو خاکستر بنا دیں گے، اس کو پھونک ڈالیں گے۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، ہمیں کوئی روک سکے تو روک لو، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں روک سکے۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، یعنی اگر ہمارا نبی نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ دیکھیں اب ہے یہ دعویٰ ہے بھائی، یہ بھی عجیب بات ہے، لیکن ان کو پوچھ رہے ہیں حدیث قرآن کی بات، وہ کہہ رہے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے عشق کی۔ ہاں عشق کی بات ہے، قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا، ان کو قرآن حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے بھائی، ان کی بات ہے عشق کی۔ جو کوئی ان کے منہ بولے نبی کو کچھ دیکھیں، وہ کوئی یہ بھی کہہ دے کہ بھائی آپ کا جو ہے نبی وہ حضرت گدھے پر پھرتا تھا، اب یہ ہو گئی گستاخی، اب اس کا سر تن سجدہ کرنے کے لیے یہ لوگ نکل پڑیں گے۔ اب بولو، تو حضرت یعفور علیہ السلام پہ حضرت محمد علیہ السلام گھومتے تھے، ایسا بولنا چاہیے نہیں۔ اب وہ جو ہے اب اس کے لیے بھی ابھی اصل میں وہ حضرت یعفور کے ساتھ اور کون سے القاب لگانا، اس کے بعد پھر یہ حضرت کو وہ حضرت سے کیسے جوڑنا، یہ جوڑنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے جوڑنا، آگے سے جوڑنا یا پیچھے سے جوڑنا، یہ ابھی تک طے نہیں ہو پایا، اس لیے یہ گستاخی کی ایکچوئل ڈیفینیشن ابھی تک نہیں ہو پائی۔ اب میں یہ پوچھوں کہ حضرت یعفور پر، اگر میں یہ پوچھوں کہ حضرت یعفور پر یہ حضرت آخر آگے سے چڑھتے تھے یا پیچھے سے سوار ہوتے تھے، تو یہ بھی ہو گئی گستاخی۔ ارے میں سوار ہونے کی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ غلط کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ غلطی آپ کی ہے، میں نے تو صرف یہ پوچھا کہ یہ حضرت یعفور پر یہ حضرت کس طرف سے، کس جگہ، آگے سے یا پیچھے سے، کہاں سے جو ہے سوار ہوتے تھے۔ جی ہو گئی گستاخی، تو یہ بھی گستاخی ہو گئی جی۔ نہیں ہو رہی اسی کی بات کر رہی ہوں صاحب، میں آپ سے انڈیویجولی نہیں پوچھ رہی ہوں کہ آپ مارنا چاہتے ہیں کہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ نے بتا دی اپنی بات، آپ نے تو مہمہ منڈن کر دیا کہ جس نے سلمان رشدی پر حملہ کیا اس نے صحیح کیا، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ اگر پیغمبر صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو جا کے اس کو مار ڈالو، چاہے وہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد، یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، ڈھونڈ کے مارو۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن یہ نازل ہوا، یہ 2,24,000 کم و بیش انبیاء میں افضل 2,24,000 دیکھیں، اب دیکھیں ان کا یہ حال ہے، 1 لاکھ کس کے بڑھ گئے، 1 لاکھ بڑھا دیے پروویڈنٹ فنڈ میں جمع کر کے آئے تھے کیا انہوں نے؟ ارے جناب یہ عالم دین ہیں، یہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، جو مرضی کہیں، ان کو سب 12 خون معاف ہیں، جو مرضی بولو بھائی، یہ اس نبی کے نام لیوا ہیں جو وہ بھی یہی کرتا تھا، جو مرضی آئیں کہیں ٹائیں شائیں بولتے رہے، دنیا سننا ہے، نہیں تو جو ہے اس کا سر تن جدا کرنا ہے، اس کو کافر، یعنی وہ نبی ایسا نبی تھا کہ اس کی بات ماننے والوں کو وہ بہت پیار کرتا تھا، اس کی دادا گیری کو جو نہیں مانتا اس کو وہ کافر کہتا تھا، اور اس کے خلاف یہ ساری جنگیں، سارے مار کاٹ جو ہے کرتا تھا۔ اب یہ حضرت بھی ایسی ہیں، جو مرضی بولو بھائی، کون روکنے والا ہے ان کو پلٹا کے سوال کون کرے گا بھائی، کس میں دم ہے؟ کوئی پلٹا کے پوچھے۔ دیکھیں اصل میں ہوتا کیا، مسجدوں کے ممبروں پر یہ اس طرح کے ملے جو آئیں بائیں شائیں جو کرتے رہتے ہیں نا، تو سننے والے ہزاروں لوگ مسجدوں کے اندر اور مسجدوں کے باہر، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، لیکچررز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، وہ ایسے لوگوں کی باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں، کسی میں یہ دم، یہ مجال نہیں ہے کہ پلٹا کے پوچھے کہ حضرت آپ یہ جو کہہ رہے ہو اس کی آخر بنیاد کیا ہے، اس کا آخر ثبوت کیا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ آج تک کوئی نہیں پوچھا، اس لیے یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ کوئی کچھ بھی کہہ دو، سب ہر جگہ ان کی دادا گیری چلتی ہے، ہر جگہ دادا گیری۔ ان کی شان میں اگر کوئی بھی اس طرح کی گستاخی کرے گا، ان کے چاہنے والے اس کو برداشت کرتے کرتے ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ اس کا انتقام ہوگا تو اسی طریقے سے گستاخی کرنے والوں کا جب انجام ہوا تو آئندہ اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ کسی مذہب کے ایشور کے لیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، ایشور کی بات اس کی نہیں ہو رہی جرات بھائی، ارے یہاں ایشور کی بات تھوڑی ہو رہی، عبدالحمید صاحب، ایشور کی بات ہو رہی،
ईश्वर की गुस्ताखी के तो ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं भी नहीं है। अरे और तो और सोचिए, खुद इस्लाम में, मैं एक बात जो है लोगों को बता दूं, इस्लाम में भी जिसे अल्लाह कहा गया है, अगर कोई शख्स अल्लाह की बुराई करता है, कोई शख्स अल्लाह की बुराई करता है, तो उसके बारे में फुक़हा जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हैं उनका ये कहना है कि जो कोई अल्लाह का जो है मन सब्बल्लाह युस्तताब वला युक्तल, तो जो कोई अल्लाह को बुरा कहे तो उसको क्या है, 3 दिन की मोहलत 3 दिन का टाइम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई तौबा कर लो, तुमने जो कहा है वो गलत कहा है, तौबा कर लो। अगर उसने तौबा कर ली तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। मगर जिस मन सब्बा नबियन, जो कोई जो है नबी को जो है बुरा कहे, जो कोई नबी को बुरा कहे, युक्तल वला युस्तताब, वो फौरी कत्ल कर दिया जाएगा, उसको जो है उसको तौबा करने का टाइम नहीं दिया जाएगा, उसको मोहलत नहीं दी जाएगी। यह है इस्लामी शरिया। और जाहिर बात है हदीसों के ज़ख़ीरे में ये बात आई है कि मन सब्बा नबियन युक्तल, मन सब्बा सहाबी, मन सब्बा असहाबी युजलद, यानी जो कोई सहाबा को जो है अगर जो है बुरा कहे तो उसको कोड़े लगाए जाएं, और जो कोई नबी को बुरा कहे उसको कत्ल कर दिया जाए। ये बातें हदीस में आती हैं लेकिन कुरान में नहीं है। कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो है जो कोई नबी या रसूल को बुरा कहे उसको उसकी गुस्ताखी समझकर जो है उसको कत्ल कर दिया जाए। ये बात कुरान में नहीं है। मैंने यही बात जो है यहाँ पर बताई, जो कुरान में है मैंने वही बताया। कुरान में और दूसरी 1000 चीज़ें हैं, मैं वो भी बताता रहता हूँ, लेकिन ये बात भी याद रखो लोगों कि गुस्ताखी रसूल की सज़ा जो है दुनिया में जो बताई जाती है उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान में ये सज़ा नहीं है। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। जी जनाब आगे चलिए। होगी देती देवताओं के खिलाफ जो बोलते हैं उनकी भी हिम्मत पस्त होगी। एक यानी कुरान हदीस का आप हवाला नहीं दे पा रहे सचवाला साहब, क्या कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि पैगंबर साहब का अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो एक मुसलमान का फर्ज बनता है, चाहे उसने वो गुस्ताखी देखी हो, सुनी हो, चाहे 100 साल बात करे, लेकिन उसका बदला जरूर ले, उसको मौत के घाट उतारे और ये वो खुद करे। जी इस बारे में कुरान एक जगह ये बात क्लियर करता है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह के रसूल की कोई बुराई करता है तो अल्लाह खुद जो है उसको अपने रसूल को बचाएगा। अल्लाह ये रसूल को बचाना, रसूल की हिफाजत करना ये अल्लाह के जिम्मे है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। लेकिन ये करते क्या है, जो अल्लाह के जो फौजदार बने फिरते हैं दुनिया में, ये कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कुरान के मुताबिक ये कहीं भी नहीं है कि अगर रसूलुल्लाह की जो है कोई गुस्ताखी करे तो उसका सर तन से जुदा कर दो। कुरान की कोई भी आयत इस तरह की जो है इनकी तायीद नहीं करती। सचवाला साहब ये पाठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? कहीं भी नहीं है कुरान में। सचवाला साहब ये पाठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक दो नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से कई मामले हम देख चुके हैं इस निंदा के। तो ये पाठ कौन पढ़ा रहा है? कहना चाह रहे हैं तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये नौजवान जो हैं जो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, जिन्होंने वो किताब पढ़ी कि नहीं, उन्होंने उस शख्स को देखा कि नहीं, और फिर भी उनके मन में ये जहर कौन भर रहा है जो कुरान और हदीस में नहीं लिखा? तो कौन कहता है जाके मार डालो? कौन है ये लोग? ये असल में मदरसों के और जो है ये जिसे मौलाना मौलवी मुल्ला कहते हैं, ये दरअसल इनकी कारस्तानी है। और सतीवाला साहब मुल्ला कहने पर जो है ये सुन लीजिए, ऑफेंड हो गए, मुल्ला बोलते ही ऑफेंड हो गए, मुल्ला कहने पर ऑफेंड हो गए। मौलाना मौलवी मुल्ला मैंने जो कहा, जाहिर बात है मुल्ला का लफ्ज भी उर्दू का लफ्ज है, ये लफ्ज जो है बोला जाता है, आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में मुल्ला का मोहम्मदन लॉ, ये ब्रिटिश इंडिया में कानून था। लेकिन अब ये चूंकि अब इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर इस बात को लेकर जो है वो ऑफेंड हो गए। देखें मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस बात को वो लोग जो है गुस्ताखी समझ रहे हैं। हालांकि मैंने इनके नबी की शान में कुछ भी नहीं कहा ना भाई, मैंने तो ये कहा कि मौलवी जो है जो मौलाना मौलवी मुल्ला, ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अब इसी पर ये ऑफेंड हो जाते हैं। अब बताओ जी।
अल्फाज सही रखिएगा, नहीं बदतमीजी मत कीजिए। देखें, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको मैंने लफ्ज़े भाई से मुखातब किया, आपने फिर कैसे किया? नहीं, ये बात गलत है। आप गलत बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं आपके खिलाफ। सचवाला साहब को सुन लीजिए, सचवाला साहब को सुन लीजिए। ऐसे कैसे सुन ले मैडम? ठीक है सचवाला साहब आप अपने, ठीक है सचवाला साहब अपने शब्द, एक सेकंड कादरी साहब, आप यहाँ पर बैठ के एक लोकतांत्रिक देश में यहाँ बैठकर किसी के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने वो सुना ना, सुना ना आपने मर्डर को जस्टिफाई किया, जस्टिफाई किया। मैंने वो बात कही है, मोहब्बत थी, कोई जस्टिफाई नहीं किया, जाके खून कर दिया किसी का। आपको कितने नौजवान सुन रहे होंगे मुसलमान, जब कुरान हदीस में नहीं लिखा तो आप कह रहे हैं कि इश्क की खातिर वो कुछ भी करे। तो आप भी उनके साथ हो जाइए। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? मैंने सुना ना आपकी बात को, मैंने पूरी वैल्यू दी ना कि नहीं दी? आप इस तरह मैंने पूरी वैल्यू दी कि ठीक है आप यहाँ बैठ करके दूसरों के खिलाफ गाली दिलवाएंगी। नहीं, आपकी बात गलत है, आप दोनों की तरफ के रखिएगा, आप एक तरफ मैं बोल रही हूँ कादरी साहब, उन्हें रुकिए, आपकी बात गलत है मैडम। एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। सचवाला साहब, आप इसी तरीके से बोल के आप ये मैंने कत्ल करने की दावत नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कादरी साहब, एक मिनट रुकेंगे। आपका ये इल्जाम गलत है भैया, आप पूरे सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। सचवाला साहब, आप दो बातें आगे चल के, आप अगर एंकर है तो आप इस तरीके से किसी को मरूद नहीं कर सकती। क्या करा मैंने? मैंने मर्डर का जस्टिफाई नहीं किया, आप ये गलत नहीं। अच्छा आपने क्या कहा? चलिए एक मिनट सचवाला साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। अच्छा आपने क्या कहा, मुझे बताइए, मुझे बताइए। मैंने क्या कहा कि अजमत मुस्तफा से आपने कहा कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं गुस्ताख रसूल के मर्डर को। मैंने ये लफ्ज कहा कि जो मैंने ये कहा, गुस्ताख रसूल की अगर कोई गुस्ताखी करेगा, उनसे इश्क करने वाला अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा तो उसने कर दिया, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? उसका इश्क बोला, नहीं करना चाहिए, उसका इश्क बोला। जब आप बोलिए गुस्ताखी भी नहीं करना चाहिए, अरे इश्क में आदमी क्या कत्लो-गारत मचाएगा? करना बंद करो। इश्क में आदमी क्या कत्लो-गारत मचाएगा साहब? किसको? तो आप गुस्ताखी पर क्यों आमादा हैं? आप मौलवी हैं, आप इस्लाम के जानकार हैं, आप नौजवान आपको सुन रहे हैं, आप उनको ये बोलिए कि कुरान हदीस में नहीं लिखा साहब, तुम्हारा अल्लाह ये नहीं सिखाता है। हाँ, तो हम ये भी कहिए, आप ये कहिए कि इस तरीके गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। अब्दुल हमीद साहब, अच्छा देखें, मैं जो है दरअसल मैंने आपको जो है जो स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ कहा था, आपको समझ आ रही मेरी बात? मुसलमानों का मुंह बोला नबी एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली 100%। उसकी जो है वो जो है उसकी जो नाम निहाद मंतिक है, उसका जो है जो सो कॉल जो लॉजिक है, उसका अंदाज, उसके अल्फाज, उसकी बातें, उसका लबो लहजा यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। यानी बात कुछ और होती है और वहां आगे से जवाब कुछ और मिलता है। पूरे कुरान में आपको यही अंदाज मिलेगा, पूरी जो है जिसे सीरत कहते हैं उसमें आपको यही अंदाज हर जगह मिलेगा। अगर आप सीरत का मुताला करते हैं तो कुल मिलाकर यही तस्वीर उभरेगी जो आप सामने देख रहे हैं। समझ आई आपको बात? जी सर। नौजवानों को आपने ये बोला, नौजवानों को कि कुरान और हदीस में नहीं लिखा है। मैं मौलाना हूँ, आपने बोला कि मैं मौलाना हूँ, मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने कुरान हदीस पढ़ी है, कहीं नहीं लिखा है। आपने बोला ये, आपने एक बार भी बोला कि कहीं नहीं लिखा है। मैं आपसे बार बार पूछती रही कि किसी कुरान हदीस का मतलब ये होगा कि आप उनसे ये कहोगे कि वो इस तरीके से बोलेंगे? नहीं, उसका जवाब आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको टोक रही थी, आप अगर सब्र रखेंगे तो उनको भी टोकूंगी मैं। सचवाला साहब, आप भाषा में उनको किसी भी तरह से कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क जो उनकी निजी सम्मान के लिए ठेस पहुंचाए, मैं चाहूंगी कि यहाँ आप दोनों मेरे मेहमान हैं तो सम्मान बना रहे। तर्क हो सकते हैं अलग अलग, आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, उस सोच का भी पूरा सम्मान है, लेकिन भाषा पर मर्यादा रखिए। सचवाला साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं, आपने जिस तरह से मुल्ला मौलाना कहा वो नहीं चुभा, ठीक है, उस तरह से मत करिए। ये पदवी है और बड़ी पढ़ाई करने के बाद मिलती है तो उसका सम्मान करें। देखिए ये तो देखें, ये अल्फाज तो खुद जो है मुसलमान इस्तेमाल करते हैं ना, मौलाना कहते हैं, मौलवी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं। मैंने किसके लिए क्या गलत कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया भाई? देखिए, मौलाना मौलवी टाइटल है तो आप मुल्ला क्यों बोल रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप मौलाना मौलवी बोलिए, मुल्ला मत बोलिए, जो चीज नहीं है। टाइटल तो टाइटल, ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं। देखिए, असल में बात ये है कि ये बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं बोलूं आपके लिए बर्दाश्त कर लेंगे आप? और सामने वाले को बात करने नहीं देंगे। और मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें गुस्ताखी रसूल के उन्वान से किसी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। एक भी आयत ऐसी नहीं। पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है जिसमें गुस्ताखी रसूल के उन्वान पर किसी को कत्ल करने का कहीं हुक्म दिया गया हो। पूरे कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है।
कुरान खाली पड़ा है। ठीक है कादरी साहब, बल्कि कुरान तो ये कह रहा है, देखिए कुरान तो उल्टा ये कह रहा है कि जो कोई रसूल की जो है, रसूल की कहीं कुछ जो है इस तरह की बात होगी तो रसूल की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। रसूल की हिफाजत इंसान नहीं करेंगे, रसूल की हिफाजत अल्लाह करेगा। ये कहीं लिखा है? यासिमुका मिनन्नास, हाँ कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। कोई रेफरेंस दे सकते हैं? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास जो है ये अल्फाज कुरान के हैं, जिसमें ये लिखा है कि ऐ रसूल, यानी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यानी अल्लाह रसूल के बारे में ये कह रहा है कि रसूल की हिफाजत अल्लाह करेगा, रसूल की हिफाजत लोग नहीं करेंगे। ये सारी झूठी बातें लोगों में जो है दुनिया में फैलाई गई, और इस उन्मान पर ये कानून हाथ में लेने का जो है मामला जो होता है ना, असल में ये मस्जिदों में, मदरसों में लोग जो है ये नौजवानों को बरगलाते हैं, फंसाते हैं। कादरी साहब, जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं खुद रसूल की हिफाजत करूंगा, और जाहिर सी बात है अल्लाह इतने बड़े हैं कि हम सबकी हिफाजत वही कर रहे हैं, तो फिर उनकी हिफाजत के नाम पर ये कत्लो गारत क्यों? क्या गलत दिशा में जा रहे हैं हमारे नौजवान? क्या जो चीज कुरान हदीस में लिखी नहीं, खुद अल्लाह ने कहा कि मैं बैठा हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, तो फिर ये करना क्या बतौर मौलाना आप कंडम करते हैं? क्या आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कुरान हदीस में नहीं है, बरगलाइए मत, गलत काम मत कीजिए, जिस भी देश में रहते हैं आप उसके कानून पर भरोसा रख के कार्रवाई होने दीजिए? देखिए, कत्ल के ताल्लुक से जो कुरान पाक फुरकान मजीद कलाम मुकद्दस में है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन ये भी कुरान की आयत गलत कोट कर रहा है। एक में ये भी कुरान की आयत को गलत कोट कर रहा है। वो कुरान में जो है ये जानबूझकर जो है मुमिनन का लफ्ज वहां से हटा रहा है ये शख्स। वो अल्फाज कुरान के क्या हैं? वमन यक्तुल मुमिनम मुतअम्मिदन, वमन यक्तुल मुमिनम मुतअम्मिदन। तो अब ये शख्स क्या है? मुमिनन का लफ्ज निकाल रहा है। अब आप जो है दोबारा सुनिए, मुमिनन का लफ्ज निकाल रहा है, मुमिन का लफ्ज बोले बगैर जो है अपनी बात पेश कर रहा है, हालांकि वहां पर लफ्ज मुमिन आया है। वो जानबूझकर जो है, आप दोबारा सुनिए, वो मुमिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये तहरीफ कर रहा है ये शख्स। जी, मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा, एक में फिया, एक में अबदा। ये पूरे अल्फाज जो है गलत। यानी कुरान में क्या आया, क्या अल्फाज आए हैं? वमन यक्तुल मुमिनम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अलीमा। ये अल्फाज कुरान के हैं, और ये शख्स को कुरान की किसी भी आयत को कोई पता नहीं। ये जो अल्फाज पढ़ रहे हैं ये कुरान के अल्फाज नहीं है। अब यही तो मुश्किल है ना। अब इस बेचारी को पता तो कुछ है नहीं, और हमारे सुनने वाले जितने हैं उनको भी कुरान का पता नहीं होता। तो अब ये शख्स जो है ऐसी आई बाई शाही कहकर जो है लफ्फाजी करके सामने वाले को मरऊब कर देता है, और यही अंदाज मुसलमानों के नबी का रहा है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस शख्स को देखने से अंदाज़ा हो जाएगा, अगर जिस किसी ने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ी है, वो उसको अगर किसी को वाकई देखना है एक जीता जागता, तो इस शख्स को सुन ले, इसके अंदाज को गौर कर ले। यही अंदाज मुसलमानों के मुंह बोले नबी का है। जी जी जनाब, कलाम मुकद्दस में है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ देखिए आप सुन रहे हैं, मन कतला मुतअम्मिदन एक वो अल्फाज हैं, वमन यक्तुल मुमिनम मुतअम्मिदन है। अब मैं क्या बताऊं यार, अब ऐसे शख्स में क्या बात करूं जिसको कुरान की एक आयत भी पढ़ने नहीं आती। अब अगर मैं ये बात जो है वहां पर लोगों के सामने कहता कि आपको कुरान पढ़ने नहीं आता, तो पहली बात तो ये गुस्सा हो जाता, और लोग समझते कि सचवाला जी वहां पर जो है अपनी बात, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, और सामने वाले को गलत कर रहे हैं। भाई यहाँ गलत सही की बात नहीं हो रही। अब मैं जो है उनसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि आगे से अगर इस शख्स से मुझे बात करनी है तो मैं इस शख्स से बात नहीं करूंगा। अरे भाई कोई साहिब इल्म को बुलाओ जिससे वाकई मैं भी सीखूं और दुनिया भी सीखे। भाई देखें, नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर एक साहिब इल्म से बात करने का मजा ही कुछ और होता है। इस शख्स को किसी भी चीज का कोई जर्रा बराबर पता नहीं है। इसकी सारी बातें झूठ और फरेब पर जो है मतलब मबनी हैं। ये सिर्फ जो है लफ्फाजी करता है, वो होता है ना, मतलब जाहिल जो है, जो जाकिर होते हैं, ये जो है वो ऐसे लोग जो जाहिलों का सरदार है। तो अब ऐसे शख्स में क्या बात करूं, क्या बात करूं? नहीं, वो इल्मी बात जो कह रहे हैं सच वाला जी आप, वो फतवा आया है कि किसी भी एक्स मुस्लिम से किसी आलिम दीन ने जाकर के बात नहीं करना। जमीयतुल उलेमा हिंद का और देवबंद का भी फतवा है इसमें कि किसी टीवी डिबेट में किसी एक्स मुस्लिम से बात न की जाए।
अच्छा, असल में वो फतवा भी क्यों है आपको मालूम है? वो फतवा भी इनके अंदर की जो है जो कैफियत है उसको जाहिर कर रहा है। उनको पता है कि कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खां आलिम भी अगर किसी एक्स मुस्लिम के आमने सामने एक किसी टॉपिक पर बात करे, देखिए मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक पर, एक टॉपिक पहले तय कर लिया जाए, उसके बाद एक तरफ कोई जो है एक्स मुस्लिम हो और एक तरफ कोई मुसलमान आलिम हो, उसके बाद ये दोनों की जो गुफ्तगू होगी ना बिल्कुल एज इट इज, यानी वहाँ पर ये असल में कि जो है ये आलिम के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल किसी न्यूट्रल पर्सन के हाथ में होना, ताकि ये खिलवाड़ ना करे। क्योंकि आमतौर पर ये मुफ्ती मुल्ला क्या करते हैं, अपने हाथ में कंट्रोल करके ये खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ करने का किसी को मौका नहीं मिलना, वहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, ना तो किसी मुस्लिम को ना एक्स मुस्लिम को। खिलवाड़ के बगैर एज इट इज एक सवाल पहले मुकर्रर कर दिया जाए और उस सवाल के जवाब में एक्स मुस्लिम भी कहेगा, मुस्लिम भी कहेगा, उसके बाद जो बात आएगी वो दुनिया के सामने एज इट इज जाएगी। अब उनको ये जो है जमइयत उलमाए हिंद को पता है कि ऐसी सिचुएशन में इनके उलमा हार जाएंगे, इस वजह से उन्होंने इस तरह का फतवा दिया है। उनको पता है कि इसमें उनकी हजीमत है, उनकी हार है। अरे भाई तुम डरते क्यों हो? अरे एक्स मुस्लिम क्या तुमको खा जाएगा? अरे एक्स मुस्लिम सवाल ही तो करेगा ना। अरे ठीक है, उसका सवाल सुनो, उसका जवाब दो। मगर ये इनके अंदर से जो है ये इनकी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं एक्स मुस्लिम, इसलिए ये एक्स मुस्लिम से घबरा रहे हैं, एक्स मुस्लिम से कतरा रहे हैं। इनकी अब जो है चलने वाली नहीं है। इनको पता चल गया है कि एक्स मुस्लिम जिस तरीके से सामने आए हैं वो उनका तोड़ इनके पास नहीं है। ये है इनकी सबसे बड़ी मुश्किल। आगे चलिए। एक में फिया, एक में अबादा भी है। इसका उर्दू तर्जमा ये होगा कि जिस शख्स ने मन कतला मुतअम्मिदन, इसमें लफ्ज़ मोमिन या काफिर नहीं है, पूरे अल्फाज कुरान में नहीं है। मन कतला मुतअम्मिदन ये जो कह रहे हैं पूरे कुरान में ऐसे अल्फाज नहीं है। कुरान में वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन है। देखिए ये शख्स जो है जानबूझकर कुरान में तहरीफ कर रहा है, तहरीफ कर रहा है। कुरान के अल्फाज कुछ और हैं, ये कुछ और पढ़ रहा है। या तो इसको जो है कुरान के लफ्ज़ों का पता नहीं है या फिर ये जानबूझकर तहरीफ कर रहा है। सोचिए ज़रा, सोचिए। और ये अपने आप को आलिम दीन कह रहा है और ये इस्लाम की नुमाइंदगी करने की, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए ये मेरे सामने जो है आके बैठ गया। अब मैं क्या करूं? जी आगे। हमारे उस्मान पाशा जी कह रहे हैं कि ये मौलाना कम कव्वाल ज्यादा लग रहे हैं टोपी से इनके। मन जो अरबी लफ्ज के लिए आता मैडम, वो आम के लिए आता। आप भी हैं, मैं भी हूँ, मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे। मन कतला मुतअम्मिदन, जिस शख्स ने भी मुतअम्मिदन, एतिमाद का लफ्ज उर्दू में आता, ये अरबी का लफ्ज है जो उर्दू में मुतअम्मिद, कसदन, मजबूतन। मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिद, जिस शख्स ने जानबूझकर किसी को कत्ल किया उसकी सजा जहन्नम है। ये कुरान का बिल्कुल ऐलान आम है ना। इसमें तो ये अल्लाह से इश्क के नाम पर कत्ल करना मेरी बात तो सुनिए, ये आम हाथ जो आप बार बार कह रही थी कि क्या कुरान ये कहता, जिसने इसमें ना गुस्ताखी का लफ्ज है ना जुर्म का लफ्ज है, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला इतना फरमा रहा है, जिस शख्स ने जिसको कत्ल किया कसदन खालिदीन फीहा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो मैं वही तो कह रही हूं कि आप नौजवानों को इस्लाम ये कहता, मुसलमान ये कहता, वो आप सही है कि हम ये भी कहते हैं कि कसदन किसी को ना सताओ। फिर दूसरे कुरान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की गई, उस रसूल के बारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने इस जाते मुकद्दसा को दुनिया में रहमत बना करके भेजा है। और रहमत के माना वो होते हैं मैडम जो दुनिया समझती है कि किसी को तकलीफ मत दो, किसी को इज़ा मत चुकाओ, किसी को कत्ल मत करो। तो मैं यही कह रही हूं, मेरे मंच से आप ये कंडम करेंगे क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं, स्कॉलर हैं, मौलाना हैं, कि आप इस बात को कंडम करेंगे कि ठीक है अल्लाह से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन जब खुद अल्लाह ने कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है और खुद कहा है कि रसूल की जिम्मेदारी मेरी है, कुरान की जिम्मेदारी मेरी है उसकी रक्षा करने की, तो तुम लोग यूं कत्लो गारत मत मचाओ। क्या आप कहेंगे ये बात? अरे मैडम, ये कुरान की पूरी आयत मैंने आपको सुना, कंडम नहीं तो क्या है ये? या खुला, वही तो मैं कह रहा था जो बीच में आपने मुझे दिया। मैं ये कह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो सलमान खुर्शीद पे जिस लड़के ने हमला किया वो गलत किया। अरे तो सुनिए तो सही, आप
बीच की बात में मैं आप ये छोड़ दीजिए, आप ये कह दीजिए, ये तरीका सही नहीं होता। आप बात को पूरी समझ दीजिए। बीच पहले में कुछ जलेबी लोग की तरफ मीडिया से वाले, घूमने दो अरे बात आप को। ये कह दीजिए, नहीं बात पूछ तो रही हूँ ना, सुनिए पूरी। जलेबी की तरफ से घुमाए बिना मैं सीधा पूछ रही हूँ नहीं, आपसे। आप सीधा नहीं पूछ सकती। नहीं, क्यों नहीं पूछ सकती? नहीं, आप सीधा जवाब कैसे? सीधी सच्चाई है बात के तो। ऊपर होती है। अगर मैं एक चीज को कह दूं ये हराम, तो आप तो कह रहे मौलाना ने हराम। हराम भी किसी वजह से होता है, खुशी भी किसी वजह से होती है। सलमान खुर्शीद अच्छा, लोगों देखिए, लोगों जिस किसी ने मुसलमानों के मुंह बोले नबी को नहीं देखा, नहीं सुना, वो यहाँ मौजूद है, देख लो, और से सुन लो, और से देख लो। यही अंदाज और यही लबो लहजा होता है, और उसकी यही नाम निहाद मंतिक होती है। यानी सामने वाला सवाल कुछ करे और जो है जवाब कुछ और दे। यही अंदाज पूरे कुरान का है, यही अंदाज मुसलमानों के मुंह बोले नबी का है। एग्जैक्टली यही आप देखेंगे। इसका कुल मिलाकर ये पूरी जो है जो जलेबी बनाई गई है, ये आपको ये इसकी बातें सुनने, इसके अंदाज को जो है जानने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में जो कुछ है एग्जैक्टली वो यही है। जी जिंदगी और मौत के नहीं मैडम, माफ डायरेक्ट कीजिएगा, का सलमान जवाब का रुश्दी, मतलब माफ दूसरा कीजिएगा, होता मैंने है। गलत उसको बोला। पशुपेश का मतलब सलमान होता है। रुश्दी को जाके उन्होंने चाकू मारे उस लड़के ने, ये क्या उसका तो मैंने आपको जवाब पहले इस्लाम दे के दिया। खिलाफ काम किया उसका उसने। इश्क था, ठीक है, उसने चाकू मार इश्क दिया। था तो दुनिया को मारोगे क्या? क्या उसने दुनिया इस्लाम नहीं के मर खिलाफ? रही ना, दुनिया ने गुस्ताखी की। इस्लामिक स्टेट क्या कर रहा है? खैर छोड़िए, इस्लाम ने तो मन कतला मुताम्मिदन फजाज़ाहु जहन्नम अरे साहब खालिदीन मुझे फिहा। बताइए, कुरान का ऐलान साबित। इश्क था जब अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने रसूल की रक्षा खुद करूंगा, हाँ, ठीक है। कुरान की रक्षा खुद करूंगा, तो वो क्यों गया रक्षा करने के तो लिए? रक्षा की बात ये है, तो फिर अगर सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम ने ली, इंसान पैदा हुआ, बच्चे पेट में रहा, फिर उसके बाद जवान हुआ, उसके बाद हुआ, तो सारी रज़्ज़ाक भी अल्लाह ताला है, जिंदगी भी अल्लाह ताला दे रहा, खाने पीने के लिए भी अल्लाह। सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? जरिया तलाश करना पड़ता, सलमान रुश्दी पर अपनी मोहब्बत के चलते, पैगंबर साहब से अपनी मोहब्बत के चलते अगर किसी ने सलमान रुश्दी की जान लेने की कोशिश की, तो इस्लाम उस लड़के को हीरो मानेगा या गुनहा मानेगा, गुनहगार मानेगा? देखिए, इस्लाम उस लड़के को कुरान की निगाह में वो मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा, उसकी नजर में वो गलत है और उसने गलत किया। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई बार बार गुस्ताखी करता है और उसका जज्बा इश्क भड़केगा, तो वो मर जाए या मार दे, उसके ऊपर भी उसका इश्क है। ठीक है, यानी कि कुरान हदीस नहीं सिखाती है कि आपको सर तन से जुदा करना है। कुरान हदीस में कहीं चित्तमय जीता पट तू हारा। हाँ, बात यही है। देखें, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो है मुसलमान, जो लोग अगर मुसलमानों के नबी को नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो वो यहाँ देख भी लें, सुन भी लें, कुछ समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। नहीं लिखा है कि अल्लाह या पैगंबर साहब या फिर कुरान की रक्षा करने के लिए आप उसकी गुस्ताखी अगर हो जाती है तो मरने मारने पर उतार हो जाएं, ये कहीं नहीं लिखा है। उल्टा कुरान हदीसें कहती हैं कि भाई अगर दीन की रक्षा करनी है, रसूल की रक्षा करनी है, कुरान की रक्षा करनी है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी अल्लाह की है। बहरहाल सचवाला साहब, मुझे एक बात और बताइए कि बार बार ऐसा क्या है कि कट्टरपंथ और इस्लाम के तार जुड़ जाते हैं? क्या कहीं कुरान हदीस में कट्टरपंथ सिखाया गया है या फिर कहीं गलत इंटरप्रिटेशन चल रही है, गलत पढ़ाइयां चल रही हैं? नहीं, देखिए, आपने जो है अभी जो कहा, इस तरह से हमारे जबरुल कादरी साहब बार बार कुरान की जिस आयत का रेफरेंस दे रहे हैं और बार बार वो जानबूझकर एक लफ्ज को उस आयत में जो है पढ़ नहीं रहे हैं। वो सूरह निसा की आयत कुछ इस तरह से है, मन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन, वहां मुअमिन का लफ्ज है और ये हजरत जानबूझकर मुअमिन के लफ्ज को जो है वहां पर निकाल रहे हैं। जानबूझ के कुरान का एक लफ्ज जो है ये उसमें तहरीफ कर रहे हैं। ये हजरत जो है तहरीफ के मुर्तकिब हैं। ये उसमें जो लफ्ज है वो जानबूझकर नहीं पढ़ रहे हैं। वहां पर मन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन है। आपको इतना भी नहीं पता हजरत कि कुरान में क्या लिखा है और यहाँ पर आप कुरान की तबलीग करने चले। ये हो गया इनकी इस बात का जवाब। सुन लीजिए, देखें, ये जो कुछ भी कट्टरपंथ होता है, ये हमारे जो है मदरसे के मस्जिदों के मिंबरों पर बैठकर जो उलमा, जो है मौलवी मौलाना हजरात जो कुछ करते हैं, ये दरअसल अवाम में उसी का असर है। इसके जिम्मेदार असल में ये मौलवी, ये उलमा, ये जो है ये मौलाना हजरात हैं जो है दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो कट्टरपंथ, जहाँ जहाँ जो कत्ल गारत के जो है जो वाकयात होते हैं, इसके पीछे इसके तार डायरेक्टली मौलानाओं और जो है उलमा से जुड़ते हैं। इसके जिम्मेदार असल में मदारिस हैं, इसके जिम्मेदार असल में वो मसाजिद है जहाँ पर इस तरह का भाषण दिया जाता है। ठीक है,
मौलाना जबरुल कादरी साहब, क्या आपको देखिए- लगता है कि इस्लाम, एक मिनट बस मेरा सवाल सुन लीजिए, जी जी कि बार बार इस्लाम के तार कट्टरपंथ से जुड़ते हैं, इसको डिनाइल नहीं कर सकते हम। आप देख लीजिए कि दुनिया भर के तमाम आतंकी संगठनों के तार इस्लाम से जुड़ते हुए नजर आते हैं। ISIS हमारे सामने है, हमने बगदादी को देखा है, पूरा सब कुछ देखा है, उसके अलावा कई संगठन ऐसे निकल कर आते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से, कहाँ, जबकि आप लोग कहते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, जो शांति का मजहब है वो शांति फैलाने की वजह क्यों बन रहा है? और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप अमेरिका चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, कहीं भी UK चले जाइए, ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं। देखिए मैडम, मसला ये है कि इस्लाम एक अलग है, इस्लाम के मानने वाले अलग है। इस्लाम हकीकत है, सच है। हर जो भी मजहब इस्लाम को थोड़ा बहुत जानता है या इसको फॉलो करने वाले हैं, कट्टरपंथी का लफ्ज ये 2-3 साल से इस कदर कानों में गूंज रहा कि सही है। इस्लाम से ज्यादा मुलायम नर्म कोई मजहब ही नहीं है। अगर उसके मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले अगर कोई अमल करते हैं तो इस्लाम की सही रुश्दो हिदायत या उसकी हक्कानियत पर कोई आंच नहीं आ सकती। मैं अपने ऊपर एक बात लेता हूँ, मैं ठीक है मुसलमान हूँ, इस्लाम को करने वाला हूँ, मैं अगर कोई गलत फेल करूँ, मैं अगर बुरी चीज करूं, तो इस्लाम की शफाफ जात पर, उसकी आईना नुमा हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बोबाल, वो गंदगी, वो आदाब, वो कदू, वो निकरत, वो सब मेरे ऊपर आती है। इस्लाम के ऊपर इसमें वो था मुलायम, कट्टर ना था, ना है, ना होगा। वो पहले भी रहमत वाला था, आज भी रहमत वाला है, सुबह कयामत तक रहमत वाला रहेगा। उसके फॉलो करने वाले अपने मकसद के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए, कुछ करने के लिए इस तरीके से करते हैं मैडम, तो इस्लाम की अजमतों पर कोई हर्फ नहीं आगा। वो उनके मानने वालों की कमी है, उनके अमल और किरदार की बुनियाद पर इस्लाम बदनाम होता है या कुरान की हक्कानियत पर होता है। अब सचेवाला साहब ने एक बात कही थी कि मस्जिदों के मीनारों से या उनसे ये मौलाना या उलामा कहते हैं, प्लीज सचेवाला भाई आप गलत कह रहे हैं। कभी मस्जिदों से कत्ल गारत करने का ऐलान नहीं किया गया, कभी वहां पर नहीं किया गया। इस देश में रहने और सबको अखुव्वत और मुरब्बत की बात होती है। इस तरह का कोई नासूर, कोई मौलवी या कोई आलिम या कोई मुफ्ती पैदा नहीं करता। ये आप जैसे लोगों का जो मुंह छुपा करके तशरीफ लाते हैं, मुत्तहिम इल्जाम है इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर। प्लीज आप खुदा के लिए इन इल्जामात को आयद मत कीजिए। बेशुमार लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों पर ये अलगार की, लेकिन ये सुबह कयामत तक ये मजहब जिंदा है, जिंदा था और इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा। ना मदरसों में ये पाठ पढ़ाया जाता है, ना हदीसों में कोई पाठ पढ़ाया जाता है, ना कुरान में ऐसी कोई चीज है। सचवाला साहब, अगर नहीं पढ़ाया जाता, आंख बंद कर लूंगी तो ऐसा नहीं है कि परेशानी चली जाएगी, हकीकत झुटला दूंगी? हकीकत नहीं मिटती मैडम, नहीं मिटती ना। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं, सुनिए मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि क्यों मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी। देखिए अभी ये जबरुल कादरी साहब शुरू से 10 मिनट पहले जो कुछ कहते आ रहे हैं, सुनने वाले, इस प्रोग्राम को सुनने वाले खुद एनालाइज कर लेंगे कि ये शुरू से क्या कह रहे हैं। ये कट्टरपंथ के जिम्मेदार असल में ऐसे ही लोग हैं। आपने सुना होगा शुरू से ये क्या कह रहे हैं कि वो जो है, जो सलमान रुश्दी का पर जो है कातिलाना हमला करने वाला नौजवान को ये जस्टिफाई कर रहे हैं शुरू से। तो इसी हम यही तो कह रहे हैं ना, ये इन जैसे उलमा, इन जैसे लोग जो अपने आप को आलिम मौलवी कहते हैं, दरअसल दुनिया में यही लोग हैं, ये कट्टरपंथ और ये है इस तरह के आतंकवाद का सबब बनते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने कौन सी गलत बात कही? ये इस तरह की जिम्मेदारी इन्हीं जैसे लोगों, यानी अगर मैं सचवाला साहब आपसे पूछूं, ये जलसों जुलूसों में रहकर इस तरह की बात जो है लोगों में फैलाते हैं। ठीक है सचवाला साहब, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कुरान हदीस, क्योंकि आप खुद बताते हैं कि आपने इस्लाम को बहुत शिद्दत से फॉलो किया, आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, आप सबसे यंग शख्स रहे जब आप अरब देशों में गए, आपको अवार्ड भी मिला, स्कॉलरशिप्स भी मिली, आपने इतना अच्छी स्टडी की। तो मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ ये कि इन स्टडीज में आपने कहीं पाया, कहीं ऐसा रिफ्लेक्शन मिला आपको कि इस्लाम जो है, इस्लाम को मानने वाले, उनको कट्टरपंथी होना सिखाता है ये धर्म? मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, मारकाट, अपने धर्म के लिए मरना मिटना, प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा कहीं लिखा है या फिर ये गलत इंटरप्रिटेशन ही चली आ रही है? नहीं, देखिए जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि कट्टरपंथ या कड़क जो है, जिस तरह से जो है अनफ्लेक्सिबिलिटी वाली जो टीचिंग है वो कुरान में है, कुरान में है। आप कह रहे हैं कि कुरान कट्टरपंथ सिखाता है?
جی ہاں میں یہ کہنا کچھ چاہ رہا ریفرنسز ہوں دیں گے آپ؟ دیکھیے آپ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، کے حوالے ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے، وہ میں نے ٹاپک سن لیا. جی. اب میں ایک بہت بڑی آپ نے اہم بات کہہ دی ہے، اس پر میں کلیریفیکیشن چاہوں گی، کیونکہ بات یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کٹر پنتھ سکھاتا ہے. جی ہاں سکھاتا ہے. ریفرنس دیجیے سر، ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ، ریفرنس کے بنا ہم اس کو نہیں مانیں گے. جی ہاں، قرآن میں جتنی آیتیں مار کاٹ کے حوالے سے ہیں، قتل و قتال کے حوالے سے ہیں، جہاد وہ جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے حوالے سے ہیں، ان سب میں اس طرح کی باتیں جس انداز سے جن الفاظ میں آئی ہیں، ان کو پڑھنے سے ایگزیکٹلی یہی بات سامنے آتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل جو ہے دیتا ہوں کہ اللہ قرآن کا اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے پڑوسی کافروں سے جو ہے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو، اور کافر جو ہے تمہارے اندر سختی پائیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے مومنوں کو کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ مومن کیا ہیں؟ کافروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں، بڑے جو ہے سخت ہوتے ہیں، بڑے جو ہے مطلب ان کے اوپر ان کے اندر جو ہے ایک طرح کی ریجیڈیٹی ہوتی ہے، اور یہ مومن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں قرآن میں جا بجا کئی جگہوں پر. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں کٹر پن، جس میں جو ہے اس طرح کی سختی کا اظہار کیا گیا ہے. یہ بات تو ہے، یعنی میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ قرآن سے کٹر پن نکلتی ہے. میں صرف اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کی گستاخی کے حوالے سے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو جو ہے یہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں، کٹر پن کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. میں نے یہ صرف یہ بات گستاخی رسول کی سزا پر قرآن اور حدیث کچھ نہیں کہتی ہیں، کہیں نہیں کہتی ہیں کہ آپ کو قرآن میں سزا نہیں ہے، دینی قرآن میں نہیں ہے نا، نہیں ہے. میں نے کہا قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن کٹر پنتھ قرآن میں ہے. جی ہاں. آپ کچھ آیتوں کا حوالہ دینا چاہیں گے تاکہ اس کے بعد میں قادری صاحب کو بولنے کا میں نے موقع ابھی دوں. آیتیں پڑھی ہیں نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پڑوسی کافروں سے جو ہے ان سے لڑائی کرو. ٹھیک ہے، اپنے قریبی کافروں سے. قرآن کا کافر ہو گئے وہ لوگ جو اسلام نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. جی دیکھیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو اور آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں لاتے، جو مانتے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ مومن ہیں. ماننے والوں کے لیے قرآن ہر طرح کی کنسیشن دیتا ہے، اور نہیں ماننے والوں کے لیے قرآن ہر طرح کے لیے اس کو جکڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے ظفر القادری صاحب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی جو ٹھیک ہے ظفر القادری صاحب، کیا ان سب چیزوں کا انٹرپریٹیشن غلط طریقے سے کر نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو جہاد کے نام پر، قرآن میں لکھی ان آیتوں کے نام پر کیا کٹر بنایا جا رہا ہے اور آتنکواد میں جھونکا جا رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کی یہ سمسیا بن چکا ہے اسلامک ٹیررزم. حالانکہ بالکل میں اس بات کا کھنڈن کرتی ہوں کہ گڈ ٹیررزم، بیڈ ٹیررزم، ریلیجس ٹیررزم کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک پرٹیکولر چیز سے نکلتے ہوئے لوگ آتے جائیں گے تو سوال کھڑے ہونا لازمی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے میڈم، پھر میں وہی کہوں گا جیسے ابھی سچے والا صاحب نے کہا اشداء الرحماء. دیکھیے یہ آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، قرآن کی آیتیں جہاد کا ذکر ہے کافروں کا، کہ یہ آیت، ہر آیت کا ایک عنوان ہے کس وقت کس موقع کے اوپر وہ حاضر ہوئی آیتیں. یہ ڈیبیٹ جو آپ کر رہی ہیں میڈم، مثال کے طور پر یہ اس لیے کر رہی ہیں، آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ڈیبیٹ پر کہ چونکہ سلمان رشدی پر 30 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد حملہ ہوا تو آج پھر سلمان رشدی کا نام آیا. قرآن کریم میں جو بھی آیتیں، جیسے بھی حالات اور معاملات ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا. رسول حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے آتے تھے، وہ صحابہ کی بارگاہ میں پڑھتے تھے. یہ صحیح ہے کہ جہاد کی ہے، لیکن جہاد کن وجوہ، ایسا نہیں کہ ایک دم جہاد کا اعلان، اس کے بھی لیے وجوہات، وقت کی ضرورت ہے. میں یہی کہوں گا، اس قرآن میں، اسلام میں جہاد کی، کاٹ مار کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، شدت کی، تیزیت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور بنانے والے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اس کی عظمتوں پر کچھ نہیں ہوگا. قرآن میں تو یہ تک بھی کہا گیا کہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں سے صلہ رحمی رکھو اور آپس میں نرمی اختیار کرو تاکہ تمہارے بھائی پڑوسی کا دل نہ ٹوٹے. ان چیزوں کو نہیں بتاتے. جہاد کا حکم آیا تو کن وجوہات پر آیا وہ قرآن میں ذکر ہے. کافرین سے قتل کرنے کا حکم آیا، کس بنیاد پر آیا اس کا بھی ہے. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ حکم دیا کہ مار دو.
ان کی وجوہات ہیں, ان کے سبب ہیں, اسباب ہیں. جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں, جیسی باتیں سامنے آتی ہیں وہ ہوا. کوئی آدمی کسی کو ایسا قتل نہیں کیا. امریکہ میں اور بہت سارے تھے, اس پروگرام میں بہت سارے لوگ تھے, اسی کو قتل کیوں کیا گیا, انہی پر چاقو کیوں مارے گئے, اس لیے کہ گستاخی کی. سارے لوگ محفوظ رہے. تو جو مجرم ہوگا, جو غلطیاں کرے گا, جو کٹر بات پھیلائے گا, وہ اس کا مرتکب ہوگا. اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں. چلیے سچوالا صاحب آپ آئے, اور یہاں پر مولانا ظفر القادری صاحب, آپ دونوں ہی اسلام کے جانکار ہیں. اسلام کو آپ نے اپنی طرح سے انٹرپریٹ کیا. جی جناب, جی سچ والا جی, اب کیا بتائیں. دیکھ لیے لوگ, دیکھ بھی لیے, سن بھی لیے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو. یہی ہے مسلمانوں کا منہ بولا نبی. جنہوں نے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو نہ تو دیکھا ہے نہ سنا ہے, تو وہ اب شاید وہ دیکھ چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں.